इंसाफ की आवाज, वतन के रखवाले, डाकुआ, जासूस। और इसी चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव है, जो कि एक पेशे से सीबीआई क्राइम ब्रांच है। और इसी वक्त चल करके हमारे दोस्त के साथ सामने चल करके सारी हकीकत, सारी बात उसके सामने बयान करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाऊंगा और तुम्हारे बेटे को हवाला से छुड़ा कर भी। नहीं भैया हम हुआ ना जाइबा, हम जाइबा भैया कहूँ ना हम जान पे है हमका मार रहे। नहीं नहीं काका, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जमींदार अजगर सिंह तो क्या, उसकी परछाई तुम्हारे सामने नहीं आएगी। भैया तुम हमारे साथ है रही हो। हाँ क्या बात है पुत्र, तुम बता, तुम जहाँ बताइए हम तहाँ चलिए भैया। तो फिर चलो, हम तुम्हें अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करवाते हैं। आओ मेरे साथ। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सप्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मेरा काम है, जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलाता हूं। मैं यही चित्तौड़गढ़ में रहता हूं। परिवार में 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन कई दिन हुए दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारे ऑफिस जाने का समय भी हो रहा है, बहुत जल्द चलकर रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। क्या बताएं, काफी समय हो गया है, अभी मेरे स्वामी नहीं आए। वो पिया भी आवती ना ही चैन, पिया भी आवती ना ही चैन। मनिया बुलावे कुछ ना सुहावे, मनिया बुलावे कुछ ना सुहावे, तारी फट दो मोने अरे मीना, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जी हाँ। जैसे कि तुम्हें दुनिया का बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना, और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना, गुलफाम किस खुशी में गुनगुना रही हो। और जैसे दो दिनों का नगमा, जैसे दो दिनों का नगमा सुना रही हो। और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना। क्या बात है मीना, आज बहुत खुश हो। स्वामी, और स्वामी जी दिल खुशी है, खुशियाँ मना रही। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही। और कुछ बात ऐसी जो गुनगुना रही। मीना, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुमने कहा स्वामी जी दिल खुशियां मना रही हूँ, बात है कुछ ऐसी जो मैं गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तो मैं जानना चाहता हूँ।
जिस बात से तुम गुनगुना रही हो जानना चाहती हूँ? क्यों नहीं बतलाओ? तो रात दिन जो आपने परिश्रम किए उसी का फल दिया मेरे भगवान ने। एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, गोद में आने को मेरे मेहमान। क्या कहा तुम मां बनने वाली हो? यही मीना सुन के खुशियों का संबंध खुशोदित लो उठा गोद में आवो आवो प्रिय, किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, होगा बेटा या बेटी? हाल में होती है उन्हें पता हो जाता है, उन्हें अक्सर पता चल जाता है बेटा होगा या बेटी। स्वामी बताऊंगी। बतलाओ। वैसे तो लालिसा एक बेटी की थी, किंतु आएगा बेटा बताती पिया, नाम उसका मेरा ठुगी राजा। नाम उसका मेरा ठुगी राजा। अब कहते क्या तुम भुलाओगी? क्या कहा बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी? जी और हाँ। मुझसे भी जानना चाहती हो कि अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा? जी हाँ। ए मीना मेरी रानी कहो कि जरा जाओ सही, कह के राजा ही हरदम पुकारूंगा, और होनी तकलीफ तू नाम से होनी तकलीफ तू नाम से सारे खुशियों के सामान। अगर अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी तो मैं भी बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा, और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला एक अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर नहीं स्वामी, डॉक्टर नहीं, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उसे वकील बनाऊंगी। मीना समझने की कोशिश करो, मेरी छोटी बहन अंजलि जो LLB की पढ़ाई कर रही है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो वकील बनकर चित्तौड़गढ़ की अदालत में वकालत करेगी, और मेरा बेटा डॉक्टर बनकर जहां लोगों की सेवा करेगा। स्वामी, अंजलि पढ़ लिख के वकालत ससुराल में करेगी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर वकालत यहाँ करेगा। ए मीना कहिए ना। दिल में आए वो अपने बेटे को बनाना, लेकिन इस वक्त मुझे अपने गले से लगा लीजिए। बताऊं, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए,
अरे भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाभी गुड मॉर्निंग। अभी तक तुम कॉलेज से नहीं गई हो, यहीं गुड मॉर्निंग कर रही हो? हाँ? भैया मैडम बोली थी 500 रुपए फीस के वास्ते मुझे चाहिए। इसीलिए अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? जी भैया। समय क्या हुआ है? हाँ? अभी तो 9 बजे। अच्छा अच्छा। और कॉलेज नहीं गए हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे आने में कुछ देर होती है, तो 500 रुपए अपनी भाभी से नहीं ले सकती थी? कितने पैसे फीस के लिए? 500 रुपए। चलो ये पकड़ो 500 रुपए, जाओ 500, और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। जाओ बहन, जाकर के मेहनत से पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके संसार में अपना नाम रोशन करो। बहन भैया मेरे दिल का अनुमान हौसला है कि जो मेरी बहन LLB की पढ़ाई कर रही है, बहुत जल्द पढ़कर तो वकील बन जाए। और जब मेरी बहन पढ़कर वकील बन जाएगी, मैं अपनी बहन के लिए ऐसा बड़ ढूंढूंगा, ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बालिस्टर हो। मैं अपनी बहन की शादी ऐसी जगह से करूंगा जहां पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे और मेरी बहन महारानी बनकर। लेकिन बहन विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। कौन सी नसीहत भैया? यही, घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना और विद्यालय से घर को सर झुकाकर। वाह भैया मैं घर से विद्यालय को नजरें झुका के जाती हूँ और विद्यालय से नजरें झुका के घर के आती हूँ। बहन भैया जमाना बहुत ही बुरा है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा कर ऐसे तलतल में गिर जाते हैं और तलतल का कीचड़ मकान तक। कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे, बदमाश, अय्यास, हमारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते और शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम करते हैं। फिर उस बेचारी का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने देश के प्रति उसके दिल में क्या उन्मान, क्या हौसले हों, सभी अरमान दिल में ही। बहन भैया अगर तुम चाहोगी तो चित्तौड़गढ़ में तेरा भाई सर उठाकर चलेगा, और तुमने जरा भी भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। भैया इससे पहले तो मर जाना बेहतर है भैया। शाबाश बहन, भैया मैं हर बात को समझता हूँ। अब तुम नादान नहीं, शादी के लायक हो गई हो। बहन भैया बहुत जल्द ये तेरा भाई तेरे हाथ पीले कर देगा, तो ये सुहाग का छोड़ा पिन्हाकर तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर तेरी डोली अपने कंधों पे उठाकर और तेरी ससुराल को विदा कर देगा। बहन भैया तुम कैसे बैकी बातें करने लगते हो? हर वक्त शादी की बात करते, मैं आपके ऊपर बोझ हो गई हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं बहन, बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करती हैं। बहन कितना भी बड़ा दौलत वाला हो, लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे नहीं रखता। बहन भैया ये मेरा नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। एक प्यारी बहना भैया और दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभा। दस्तूर
अपना भी रोने लगती हैं, दूसरों को रुला देती हैं। मीना, कहिए स्वामी। ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। सच कहते हो। मीना, तुमसे यही कहना है, मेरी बहन को कभी अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं देना। नहीं स्वामी, अपने जीते जी अंजलि को कोई तकलीफ नहीं दूंगी। श्रीवास्तव जी मकान में है। अरे कौन है भाई? रामलाल तुम्हारा दोस्त। अरे रामलाल, ए मीना, देखो कई दिनों के बाद आज मेरे दोस्त मिलने के लिए आए हैं। जाओ, बहुत जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। अरे यार, अभी तो ना कि मैं तुझसे कितना नाराज हूँ। क्यों भाई, क्यों नाराज हो? इसलिए कि आज कई दिन हुए हैं और आज तो मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छे प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त विशाल श्रीवास्तव तेरे बगैर एक पल रह नहीं पाता। यार विशाल, तुम तो जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके का है कि इतना वक्त हमें नहीं मिल पाता कि हर रोज तुमसे हम आकर के मुलाकात कर। लेकिन मेरे दोस्त, तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो कौन? जब कभी तू मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के पहले आवाज लगाता है, क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं तेरा। जानता हूं यार, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है यार। विशाल, मैं जानता हूं कि ये घर तेरा नहीं मेरा है। क्यों नहीं? तू मेरा दोस्त नहीं, तू मेरा भाई है। विशाल, कहते हैं कि घर अपना हो या पराया हो, घर के अंदर जब जाना चाहिए जब दरवाजे से आवाज लगा दो, क्योंकि घर के अंदर न जाने किस तरीके से हमारी बहन बेटियां बैठी हो। तेरा कहना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त, आज से पहले जब कभी तुझसे मुलाकात हुई तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट व खुशी का खानदान नजर आया, लेकिन आज मेरे दोस्त को उलझा सा नजर आ रहा है। क्या बात है यार, बोलता क्यों नहीं? यार विशाल, क्या बताऊं, आज जब मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में कैसे बूढ़े इंसान से मुलाकात हो गई कि जिसकी बातों को सुनकर मेरा तो कलेजा हिल गया यार। कौन है यार वो? अपने मुंह से क्या बताऊं, जिसके साथ इतना अत्याचार और अन्याय हुआ है उसे अपने साथ लाया हूं। कहाँ है? दरवाजे पर। अरे उसे मेरे पास तो बोला, मैं भी तो देखूं। काका, अंदर आ जाओ। आप बैठो मेरे तो। और तकदीर बनाने